भारतीय न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। सबको 2020 का क्रिकेट भा गया है। आईपीएल अब तो दिलों पर छा गया है। आईपीएल 2024 की गूंज घर घर तक पहुंच चुकी है। आईपीएल 2024 में कुछ ऐसी घटनाएं भी हो चुकी हैं जिसके बारे में ना कभी किसी ने देखा होगा और ना ही सोचा होगा। नमस्कार, मैं अनन्या आपका स्वागत करती हूं अंदाज़े खेल के इस एपिसोड में, जहां मैं बात करूंगी आईपीएल 2024 में हो रही अतरंगी चीजों के बारे में। 19 नवंबर 2023 ये दिन याद है जहां पे लाखों हिंदुस्तानियों का सपना एक ऑस्ट्रेलियन ने चूर चूर कर दिया था। 4 महीने बाद ही जब ये खिलाड़ी आईपीएल के ऑक्शन टेबल पर आया तो हैदराबाद ने बिना किसी संकोच के इन्हें अपने साथ शामिल कर लिया। एक वो दिन था और एक आज का दिन है जहां ये खिलाड़ी एक मौका नहीं छोड़ता ब्लू जर्सी वालों को चुप कराने का। 19 नवंबर को ट्रेविस हेड ने भारत के खिलाफ जो पारी खेली थी, लगता है उसका तो उन्हें चस्का ही लग गया। और अगर अब आईपीएल को देखें तो सिर्फ ब्लू जर्सी के अगेंस्ट उनका एवरेज लगभग 84 और स्ट्राइक रेट लगभग 260 है। वहीं दूसरी टीम्स के खिलाफ उनका एवरेज और स्ट्राइक रेट 23 और 134 के करीब है। वक्त आ गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप बने रहें भारतीय न्यूज के साथ, क्योंकि उस पार आईपीएल 2024 की कहानियां कर रही हैं आपका इंतजार। बस अभी 12th खत्म हुई थी और अब आधे से ज्यादा टाइम ये सोचकर निकाल देते हो कि विच करियर टू चूज। वेल, इन दैट केस आई गॉट यू कवर्ड। ये वीडियो एंड तक देखना, क्या पता आई विल जस्ट मेक अप योर माइंड। यू मस्ट हैव थॉट ऑफ कोई बस ऐसा कोर्स मिल जाए जहाँ अनलिमिटेड जॉब ऑप्शन हो, क्योंकि मैं भी यही सोचती थी। जैसे कि जर्नलिस्ट, न्यूज एंकर, रेडियो जॉकी, स्क्रीन राइटर, वीडियो एडिटर, इवेंट मैनेजर, ग्राफिक डिजाइनर, सिनेमैट, फोटोग्राफर, डायरेक्टर, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, एंटरप्रेन्योर। इनफैक्ट इन सबसे भी ज्यादा जॉब ऑप्शंस चाहिए। तो जस्ट चूज BAJMC एज योर करियर। BAJMC is not just about theory but plenty of practical knowledge too. BAJMC as a course आपको provide करता है वर्ल्ड की better understanding, meeting और working with people of top notch industry। और सिर्फ यही नहीं, BAJMC as a course आपको help करता है to grow personally and professionally too. So what are you waiting for? Choose BAJMC, क्योंकि इधर आपको मिलेंगी endless possibilities। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है अंदाज़े खेल में, जहां हम बात कर रहे हैं आईपीएल में हो रही अतरंगी चीजों के बारे में। किसी वक्त में जहां 180 प्लस को एक मैच विनिंग टोटल माना जाता था, तो वहीं आज के टाइम में 250 भी बना दो तो डर लगता है कि कहीं चेज ना हो जाए। अभी तो आईपीएल का आधा टूर्नामेंट भी नहीं हुआ और 10 से ज्यादा बार 200 प्लस रन्स टीम्स ने खड़े कर दिए हैं। कमाल की बात तो यह है कि इतने रन्स बनाने के बावजूद चेजिंग टीम जीतने की उम्मीद नहीं छोड़ती, बल्कि कई बार तो ऐसा देखा गया है कि टीम की जीत का निवाला उनके हाथ तो आया पर मुंह ना लगा। और तो और इसी आईपीएल में आरसीबी का 10 साल पुराना हाईएस्ट रन्स इन अ मैच का रिकॉर्ड ही ढह गया, वो भी एक बार नहीं बल्कि पूरे 4 बार। किस्मत का खेल तो देखो, विराट कोहली को किंग ऑफ क्रिकेट कहते हैं, लेकिन पिछले 10 साल से ना ही उनके पास कोई आईसीसी ट्रॉफी आई है और उनकी टीम का इकलौता रिकॉर्ड भी इस साल उनसे छिन गया। दुनिया के महान खिलाड़ी जो एक कमेंटेटर भी हैं, मिस्टर सुनील गावस्कर ने तो इस तरह की हिटिंग्स को एंटरटेनमेंट का सोर्स बता दिया। उन्होंने कहा कि आज के वक्त में क्रिकेट के सही मायने बदल चुके हैं। उनके हिसाब से तो बाउंड्रीज को 3 से 4 मीटर तक एक्सटेंड कर देना चाहिए, जिससे रियल कंपटीशन बना रहे। इसी बीच आरसीबी ने अपने नाम एक और शर्मनाक रिकॉर्ड जोड़ लिया। आरसीबी आईपीएल की पहली वो टीम बनी जिसने पावर प्ले के अंदर 4 बार 70 से ज्यादा रन दे दिए, और इसी के चलते आरसीबी की बॉलिंग लाइनअप को भी काफी ट्रोल किया गया। सारी बुरी किस्मत सिर्फ आरसीबी की नहीं है। एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर एक आईपीएल टीम का कैप्टन बनने के बाद भी लोगों को नापसंद आ सकता है और बुरी तरह ट्रोल भी हो सकता है। मैं बात कर रही हूँ इंडिया के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या की, जिनकी इतनी सालों की मेहनत के बाद भी लोग सोशल मीडिया के जरिए उनकी खिल्लियां उड़ा रहे हैं। इस ट्रोलिंग के चलते बहुत सारे नामचीन क्रिकेटर्स ने उन्हें सपोर्ट करते हुए कहा कि इन सब ट्रोलिंग के बाद उनकी मेंटल हेल्थ पे काफी बुरा असर पड़ रहा है, जिसकी वजह से उनका गेम भी खराब हो रहा है। उम्मीद है वे अपनी फॉर्म में जल्दी वापसी करेंगे और अपने ना चाहने वालों को करारा जवाब भी देंगे। आइए जानते हैं युवाओं से कि उनके आईपीएल के बारे में क्या विचार हैं। मेरी पसंदीदा जो टीम है इस सीज़न की वो है SRH इस सीज़न के लिए, क्योंकि जो प्लेयर्स उन्होंने बाय करे थे एंड जो प्लेयर्स उन्होंने खरीदे हैं वो एक तो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं एंड इन फॉर्म है सारे के सारे। जैसे कि अभी देख लो कि उन्होंने जो रिकॉर्ड सेट करे हैं वो इसी सीज़न में इतने सेट करे कि 4 बार उन्होंने सेट कर दिए, जो कि अभी तक ब्रेक भी नहीं हुआ था कुछ 12 सालों से। तो मेरे को इसी वजह से ऐसा लगता है कि ये टीम जीत भी सकती है एंड ये मेरी टीम फेवरेट भी है इस सीज़न के लिए।
आरसीबी का जो 263 का रिकॉर्ड था वो अभी तक 4 बार टूट चुका है इस सीजन में, लेकिन जो मेरा फेवरेट था वो हैदराबाद ने जब 277 बना दिए थे, वो काफ़ी अच्छा लगा था। ट्रेविस हेड ने बहुत बढ़िया खेला था उस बारी में। जी, मेरे हिसाब से आईपीएल अब सिर्फ एंटरटेनमेंट का सोर्स रह चुका है, क्योंकि देखा जाए तो आईपीएल में हर कोई बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, पर यही जब इन प्लेयर्स को हमारे देश के लिए परफॉर्म करना पड़ता है, इंडिया के लिए परफॉर्म करना पड़ता है, तो ये उतना अच्छा परफॉर्मेंस दे नहीं पाते हैं। तो हाँ, मेरे हिसाब से आईपीएल अब सिर्फ एक एंटरटेनमेंट का सोर्स रह गया है। महेंद्र सिंह धोनी का खेलना तो हम सबने इतने सालों से देखा ही है, और हमें पता है कि अगर वो रिटायर होना भी चाहें तो जनता का प्यार इतना है कि वो अपना प्रॉपर डिसीजन दे ही नहीं सकते हैं। वो अगर चाहते भी हैं तो इतना उनको फैंस से इतना प्यार मिल जाता है कि वो फिर भी रिटायर नहीं हो सकते हैं। बावजूद इसके ये कहना गलत नहीं होगा कि आईपीएल 2024 विराट और आरसीबी के लिए वरदान से ज्यादा एक शाप बन के उतरा है। 2023 में खबरों में आई हुई वो वार्ता तो सबको याद ही होगी, जिसमें विराट नवीन और गौतम गंभीर से भिड़ पड़े थे। लेकिन इस साल तो कमाल ही हो गया, जब सारे गिले शिकवे भुलाकर विराट कोहली, नवीन उल हक और गौतम गंभीर से गले मिल गए। ये देखकर फैंस ने विराट कोहली को बहुत सराहा। ऐसी ही नई अपडेट्स पाने के लिए बने रहें भारती न्यूज के साथ, और भारती न्यूज को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।